सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के हर गांव हर वार्ड तक पहुंच रही है और अब ये गाड़ी जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 पहुंची। वार्ड वासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं से लोगों को अवगत भी कराया। यही नहीं, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ भी दिया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसंवाद कर वार्ड वासियों की समस्याओं को सुना और तत्काल प्रभाव से उनका समाधान किया। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सबके सहयोग से विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा, जिसके बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से रोजाना लाखों लोग जुड़ रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हासिल कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोग मोदी की गारंटी से जुड़कर सरकार के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा के बड़े गांव आखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आखिरी कार्यक्रम यहां पर हुआ और इस चरण के इस कार्यक्रम का जो अंतिम ये कार्यक्रम आखेड़ा गांव में हुआ, बहुत शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह था और ग्रामवासियों ने बार बार धन्यवाद किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नई सोच के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली है, इससे लोगों में जागरूकता भी आई है। सरकारी जो लाभ की स्कीमें हैं उनके बारे में और लोगों की जो कोई कठिनाइयां थी वो भी दूर हुई हैं। इसके लिए हम भी पूरे जिला नूंह की तरफ से और पूरे इलाका मेवात की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज मेवात शानदार तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में मेवात क्षेत्र इस देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगा। तो वहीं फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुड़ाराम ने की। तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने
लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन भी किया और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। और इसके अलावा मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि सभी नागरिक देश की एकता को सुदृढ़ बनाने रखें और सभी नागरिक अपना पूर्ण योगदान दें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज हम यहाँ पे आए हैं और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आज देश दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम सब संकल्प भी लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता छोड़कर देश में तेजी से तरक्की करे, इसमें हम योगदान डालेंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएंगे। और सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। हर वर्ग के लिए स्कीमें शुरू हुई हैं, इसका हर जनता को फायदा मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में, हर गांव में पहुंची है और हर वार्ड में पहुंची है ताकि इसकी स्कीमों का फायदा ले हम सभी इसमें योगदान डाल सके, ऐसा यत्न कर रहे हैं। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नूह के गांव आकेड़ा में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र पटेल और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने की और इस मौके पर नूह के बीडीपीओ कुलजीत दहिया भी मौजूद रहे। गांव आकेड़ा में इस यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने सभी ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई और संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉल का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के बाद जाकिर हुसैन ने ड्रोन उड़ाकर ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र में इसके फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। उन्होंने आकेड़ा गांव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। विधानसभा के बड़े गांव आकेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आखिरी कार्यक्रम यहां पर हुआ और इस चरण के इस कार्यक्रम का जो अंतिम ये कार्यक्रम आकेड़ा गांव में हुआ, बहुत शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह था और ग्रामवासियों ने बार बार धन्यवाद किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नई सोच के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली है, इससे लोगों में जागरूकता भी आई है। सरकारी जो लाभ की स्कीमें हैं उनके बारे में और लोगों की जो कोई कठिनाइयां थी वो भी दूर हुई हैं। इसके लिए हम भी पूरे जिला नूह की तरफ से और पूरे इलाका मेवात की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज मेवात शानदार तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में मेवात क्षेत्र इस देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगा। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांवों के बाद अब शहरों में पहुंची है, जहां एक मेला लगाया गया जिसमें सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगे और लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान कराया। इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण दास नापा ने विशेष रूप से शिरकत की और उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि यात्रा हर तरह से मददगार है। तो वहीं विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, शहर में 30 ऐसे लोगों की बुढ़ापा पेंशन लगी है जो दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान थे। मोदी की रोजगार गारंटी वाली गाड़ी अब शहर में कई दिन विकास कार्य को प्रगति प्रदान करेगी और लोगों को एक ही छत के नीचे सभी कार्य कराने का मौका भी मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रतिया शहर में पहुंची और आज ही शहरों की जो यात्राएं शुरू हुई और सबसे पहला प्रोग्राम रतिया में हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी ये बता रहे थे पेंशन डिमांड 30 पेंशन आज ही लगी है। उन लोगों को पता ही नहीं था कि तुम्हारी पेंशन लगी हुई है। तो देखो कि पूरा उत्साह है लोगों में और माननीय मोदी जी ने आज सारे देश को संबोधित किया है और कहा है कि जो मोदी की गारंटी है वो लोगों की
पहली बार लोगों के पास पहुंच रही है, जो मोदी की गारंटी की यात्रा है, और उसमें बहुत सारा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसका लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है जी। जैसे अपने गैस सिलेंडर हैं वो भी दिए गए और कम से 30 पेंशनें अब नमी लग चुकी हैं अब तक, और अभी चल रहा है काम। और स्वास्थ्य वाले भी काफ़ी मतलब सारे काम अच्छे होने हैं और लोग पूरे खुश हैं। जिस तरह के पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, अब एक ही जगह पे सारे काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ही जगह पर सारे काम हो रहे हैं और लोग इससे खुश भी हैं। अभी हम बड़ी खुशी हो रही है कि 30 पेंशनें आज लगी हैं। उसमें अब बाकी उसमें प्रधानमंत्री वाले जो काम थे, जो पेंडिंग थे, अभी मेरी 5-4 लोगों से चर्चा हुई है, सभी लोग खुश हैं। पेंशन वास्ते जी, हाँ, लगी पेंशन? हाँ जी, लगी जी। आज खुश हैं? हाँ जी। सरकार का ये जो प्रयास है, आपकी पेंशन खुद यहाँ पे लगाई है, हाँ जी, किस तरह मानते हैं इसको? बहुत बढ़िया जी। हाँ, पेंशन लगी वधिया लग सरकार दे प्रयास, सरकार दे वधिया मनोहर लाल। हाँ मनोहर जी, ये बताएं, आज आप जो को ये पत्र सौंपा गया विधायक द्वारा, क्या है इसमें? बहुत बढ़िया जी, पेंशन लगी है हाँ, और 60 साल हो चुके हैं मुझे। पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सरकार है। नूह में प्रधानमंत्री मोदी के आदेश अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक जाकिर हुसैन और एसडीएम अश्विनी कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गांव संगेल में पहुंचने पर ग्राम वासियों ने मुख्य अतिथि चौधरी जाकिर हुसैन का फूल मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जाकिर हुसैन ने उपस्थित सभी गणमान्यों और गांव वासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ भी दिलाई। साथ ही यात्रा में लगी सभी विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया। इस अवसर पर जाकिर हुसैन ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने तरक्की और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिससे देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है। विधानसभा के गांव संगेल में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का बहुत सफल एवं शानदार आयोजन हुआ और इसके लिए मैं ग्राम पंचायत संगेल, ग्राम पंचायत बीरसीका और हमारे जिला प्रशासन और हमारे एसडीएम साहब श्री अश्विनी कुमार जी को मुबारकबाद देता हूं कि जो उनके नेतृत्व में आज का ये सफल कार्यक्रम रहा है। आज कड़ाके की ठंड के बावजूद ग्रामवासियों ने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने अपनी समस्याओं को यहाँ सभी अधिकारियों से मिलकर यहाँ पर सुलझाया और इसका बहुत लाभ गांव को हुआ है। इसके लिए हम भी और सभी ग्रामवासी और क्षेत्र के लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के आभारी हैं और उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसी योजना और ये यात्रा का उन्होंने दिया है कि जिससे मेवात क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ है। तो वहीं पिहोवा के गांव बाखली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सांसद नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर नायब सैनी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर ही निवारण किया। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ भी दिलाई। जनसंवाद में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पोर्टल के माध्यम से लोगों को ऐसी सुविधाएं दी हैं जिनके लिए उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं बची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश उन्नति और विकास के रास्ते पर अग्रसर है। हर वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में मोदी की गारंटी की वैन ये घूम रही है। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को रिव्यू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस यात्रा के बीच में लोगों से संवाद करते हैं। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा डायरेक्ट देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर संवाद किया है। मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने 2014 में एक बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है।
और वो 100% आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नहीं, मैं ये भी देखता था कि सरकार नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, वोट ले लेती थी, गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी और गरीब व्यक्ति मायूस हो जाता था, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया और मैं ये अपनी आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसको 100% पूरा किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की ये मोदी की गारंटी की वैन गांव-गांव के अंदर जा करके गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके, कोई व्यक्ति सरकार की योजना से ना छूटे, उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम ये पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज गरीब के चेहरे के ऊपर जो उत्साह है, जो मुस्कान है, वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण है। हमको बड़ा फायदा हो जी, यहाँ आने पे पहुँच गए, 6 महीने हो गए चक्कर काटते मारे। अच्छा, तो ये विकसित यात्रा यहाँ गांव में आई है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुविधा हुई है, तो बड़ी के बारे में आए थे, हमारा काम हो गया, 6-7 महीने हो गए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पहले कई जगह फिरे आप इस? हाँ, वो एन था काम, यहाँ मिल गया आपको? और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।